और यहाँ देखिए मेरा पूरा किचन फैला सैला सारा कुछ है, जो समझ लीजिए आप। यहाँ पर अभी हस्बैंड के लिए बनाई थी मैं, तो वही बस रखा हुआ है। अभी मैं आधी रखी हूँ, मुझे अभी चाय बनाना है। हस्बैंड के लिए बनाई थी बट वो दे दी मैं, उनका तो हो गया। और यहाँ पर बस चाय का बर्तन भी धोया हुआ नहीं था, लेकिन जिसमें दूध था भगोना में, तो उसी में मैंने चाय बना लिया। और यहाँ पर देखिए पूरा बर्तन वर्तन अभी वैसे ही। ऐसा होता है ना कि अगर रात में हम अगर नहीं सोते हैं, नहीं अरेंज कर पाते हैं, सही से साफ़ नहीं हुआ, तो फिर किचन का बुरा हाल होता है। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा किचन में बर्तन का पहाड़ बना हुआ है और किचन पूरा फैला हुआ है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और फिर मैं अभी लाइन भी कटा हुआ है, तो मैं सोची कि अभी सुबह ही से वीडियो शूट कर लेती हूँ। और आज मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि रात में मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, किचन को अच्छा से क्लीन नहीं कर पाई थी। तो फिर वही सोची कि मैं देखती हूँ अपने किचन को। तो अभी जा रही अरेंज करने के लिए। हस्बैंड का ड्यूटी था, तो वो तो चले ही गए हैं ड्यूटी। और फिर मैं अभी बस रेस्ट के लिए ही बैठी हुई थी, तो सोची कि आपसे बात भी कर लेती हूँ और फिर किचन को भी अरेंज करती हूँ। तो फिर चलते हैं, दिखाते हैं अपना किचन। एक मिनट, लाइन तो कटा हुआ है पर इन्वर्टर से है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। एक मिनट में बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, आप भी बताइएगा कि कितने को किचन में टाइम मिल पाता है। कभी ऐसा होता है ना, रात में हम लोग नहीं कर पाते हैं ठीक ठाक से किचन, तो सुबह में तो खैर करना ही है, क्योंकि ये तो हम लोग का डेली का काम है। बिना तो किचन साफ़ सुथरा किए हुए तो फिर सुबह का मॉर्निंग का काम होगा ही नहीं। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि किचन बिल्कुल भी सही नहीं था। रात में इतना ज़ोर को नींद आ रही थी ना कि फिर मैं सोची कि नहीं, पहले सो ही जाते हैं, उसके बाद फिर काम तो डेली है कर रहेंगे ही। तो फिर वही चीज़ सोच ली मैं। और अब जा रही हूँ, अब सुबह से लगती हूँ। अभी 6:45 हो रहा है। तो फिर मैं सोची कि चलिए आज देखते हैं आज क्या क्या कर पाएंगे। तो बस इसी में टाइम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का काम डेली का नहीं है, बस डेली का काम यही है। और थोड़ा सा बच्चे लोग को भी देखना पड़ता है, अभी बच्चे लोग सब सोए हुए हैं। तो फिर मैं सोची कि चलो अभी से वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वही टाइम हो जाएगा। बच्चे लोगों को मुँह धुलाइए, ब्रश कराइए, खाओ, ये खाओ, क्या खाओगे तुम लोग, क्या लोगे, तो उसी में टाइम चला जाता है। और फिर इन लोगों का क्लास चालू हो जाता है, तो बस यही सब में टाइम तो चला ही जाता है। ऐसे 10-11 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फिर बस लगती हूँ कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो अब लंच की तैयारी करना। लंच जब हो जाता है तो फिर नहा धो करके फ्रेश हो करके फिर लगेगा कि हाँ बहुत थक गए हैं, तो फिर थोड़ा देर बैठ जाओ, रेस्ट करो। और या तो फिर बस खाने के लिए उन लोगों को दो। तो फिर चलती हूँ, अब मैं चाय बनाती हूँ। चाय बना करके फिर किचन को पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट देखते क्या बनाते हैं। ऐसे तो मैं सत्तू घोल के रखी हुई थी, तो उसी का है, लेकिन बट थोड़ा कम है, वो होगा नहीं, हम लोग को भी नहीं होगा। तो फिर देखते हैं कि क्या बनाते हैं। ऐसे तो पास्ता सोच रही हूँ बनाने के लिए, पास्ता और चावल रहेगा, दाल रहेगा और पोड़ा का सब्जी है। तो वही कल मैं लाई थी मार्केट से, तो देखते हैं उसको भी बना लेते हैं। और ऐसे तो हस्बैंड खाते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, उसके बाद भी देखते हैं। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं काम की तरफ और देखते हैं फिर क्या होता है। और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद किचन को अरेंज करके। तो अभी मैं किचन में हूँ और अभी मैं चाय बना रही हूँ। उसी भगोने में मैं बना लेती हूँ चाय, जिसमें मतलब कि दूध रखा हुआ था मेरा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अदरक अपना घिस लेती हूँ और चीनी, चायपत्ती सारे डाल करके मैं इसे उबाल लेती हूँ। चाय हो जाने के बाद फिर मैं लगे हाथ दूध भी अपना गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी। और यहाँ पर मैं चाय पीने के लिए जा रही हूँ, रश ले ली हूँ।
तो चलिए फिर हम लोग दोनों सब मिल कर के हम लोग चाय पीते हैं। दोनों तो नहीं बोलेंगे, मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, तो चाय बस सब चाय का टाइम हो गया। चाय पीने के बाद जस्ट मैं आ गई किचन में और सारा सामान को मैं अरेंज करने लगी। सारा सामान जो भी था मेरा फैला हुआ उसे मैं अच्छे से पहले अपने अपने जगह पे रख लेती हूँ। तो फिर ऐसे है कि जगह पे जब चला जाता है तो फिर सारा काम करने में हम लोग को थोड़ा इजी होता है। तो यहाँ मैं पॉलीथिन का भी डब्बा रख लेती हूँ और जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है सबको अरेंज कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे अगर फैला हुआ रहता है तो हमारा किचन। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ है उसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। काउंटर टॉप को भी मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। कॉर्नर वगैरह में भी जहाँ जहाँ पर मेरा है सामान सब उसे हटा हटा करके साफ़ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा फैला कर किचन में नहीं रखती हूँ बीच में, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा सारा काम होता है। तो यहाँ पर मैं बस ये देखिए जो भी अंदर तक है अंदर तक मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो और गैस के लिए मैं दूसरा कपड़ा यूज़ करती हूँ, पर अभी मिल नहीं रहा था इसीलिए मैं उसी से पोंछ ले रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं बर्तन धोने के लिए आ गई और बस जो बर्तन स्टैंड है इसे भी मैं सोची लगे हाथ साफ़ कर ही लेती हूँ। तो आपको लाइट का कमी होगा अभी फ्रेंड्स, तो लाइट था नहीं तो बस थोड़ा सा यहाँ लाइट की कमी है। इस तरह से मैं पूरे ऊपर ऊपर तक पानी फैला देती हूँ, डाल देती हूँ। जो भी गंदगी है डस्ट है वो भी निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर बर्तन का पहाड़ है, बिल्कुल लग रहा है कि क्या हो गया है। इतना सारा बर्तन, जो बड़े बड़े बर्तन थे वो मैंने नीचे ही रख दिया है। उसके बाद फिर छोटे छोटे बर्तन को सब अरेंज करूँगी। यहाँ मैं विम लिक्विड ले लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें झाग ये हो जाएगा अच्छे से। तो इससे काफ़ी अच्छा बर्तन साफ़ होता है। मुझे तो बहुत पसंद है ये लिक्विड। और तो बस यहाँ पर बर्तन धुला रहा है। यहाँ पर मैं सारे बर्तन को धो लेती हूँ। धोने के बाद सब अपने अपने जगह पे अरेंज कर देंगे। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था और सुबह सुबह तो बच्चे जब सोए रहते हैं तो सारा काम मोस्टली हो ही जाता है। और फिर मौसम भी जब अच्छा रहता है तो और अच्छा लगता है कुछ काम करने में भी। तो बर्तन तन धुला जाने के बाद फिर मैं इधर किचन क्लीन हो जाने के बाद लगे हाथ में झाड़ू और पोछा भी कर ही लेती हूँ। तो फिर सारा काम कुछ अगर चढ़ा भी लेते हैं इधर अपना गैस पे या हीटर पे कुछ चढ़ाते भी हैं तो मतलब कि इधर झाड़ू पोछा भी सारा हो ही जाता है। और अगर सब्ज़ी कटा हुआ रहे तो फिर क्या बात है, और काम इजी हो जाता है। ऐसे तो कपड़ा वपड़ा धोने के लिए मेरा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें सारा कपड़ा मैं डाल देती हूँ तो फिर वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और धुला भी जाता है। मतलब काम का टेंशन नहीं रहता। वैसा कभी तबीयत जैसा थोड़ा सा लगा कि हाँ अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें काम पेंडिंग होते चला जाता है। अब जैसे रात में मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा किचन में काम ज़्यादा फैला हुआ था। तो जो बड़े बर्तन थे वो भी मैंने धो लिया और बाकी जितने भी बर्तन थे सब अपने अपने जगह पे अरेंज करना था वो सारे अरेंज कर दी थी। मैं प्लेट वगैरह ऊपर ही रख देती हूँ मेरा बर्तन स्टैंड में। और जो चम्मच रहा, कटोरी, चम्मच है, ग्लास है, ये सब मैं अपना जहाँ पर मेरा स्टैंड है वहाँ पर मैं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। अब बड़े बड़े जो बर्तन भी थे वो सारे एक जगह रख लेती हूँ। पानी जब गिर जाएगा तो फिर मैं अपने अपने जगह पे उसे भी रख लूँगी।
तो बस यहाँ धुला ही रहा है मेरा बर्तन। तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ, आप सब कैसे अपना घर का काम करते हैं। एक व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आप वीकली का पूरा रूटीन दिखलाइए। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरे से हो नहीं सकता है कि पूरा वीक का मैं दिखला सकूं। तो जब वैसा मेरे से होने लगेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और यहाँ पर देखिए मैं सारा दिखा रही हूँ कि बेसिन में सारा मेरा बर्तन सब धुला गया है। सारा मैं अरेंज कर ली हूँ। यहाँ पर कटोरी, प्लेट और छोटे छोटे जो जितने प्लेट थे, दूध का बर्तन आप सब बोलेंगे कि 2 है, तो एक छोटा एक बड़ा है। तो अभी मेरा सुबह का ही दूध रखा हुआ था, कल का दूध, तो फिर वो है। और एक बगल की आंटी आई हुई थी, तो उन्हीं का मैं चाय भी बना रही थी। उसी में सोची कि अभी धो करके रख लूँगी। तो फिर मैं बात भी कर रही थी और अपना कैमरा भी मेरा चालू था और चाय भी मेरा बन रहा था यहाँ पर। तो मेरा ज़्यादा मोस्टली काम मेरा 2-3 काम एक साथ होते ही रहता है अगर मैं काम कर रही तो। जब आराम करूँगी तो फिर मेरा आराम ही रहेगा, मैं उस बीच में कोई भी काम नहीं करती हूँ। ऐसे आराम करने का भी टाइम नहीं मिल पाता, अगर काम का टेंशन रहा तो फिर कुछ नहीं हो पाता। और यहाँ मैं चॉपर में प्याज जो सुबह में मैं काट के रखी थी वो है, उसे भी मैं निकाल ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं खीरा ली हूँ, एक टमाटर, और ये थोड़ा सा आदि जो मैंने चाय में डाला था वही बच गया था, तो वो फिर वो ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का पम। तो बस उसी के लिए मैं इसे छील रही हूँ। ये मेरा छीलने वाला जो है 2 in 1 है, इससे मैं कद्दूकस भी करती हूँ, आदि वगैरह या फिर छोटा मोटा कोई भी ऐसा चीज़ रहा तो उसे मैं कर लेती हूँ। और बाकी उसमें जो छिलते हैं छिलका वगैरह वो भी इससे छिला जाता है। और यहाँ पर मैं चॉप कर रही हूँ खीरे को। तो ये काफ़ी अच्छा होता है इसे चॉप करना। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना फाइन चॉप हुआ है। और यहाँ पर टमाटर भी मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ। टमाटर भी काफ़ी अच्छा चॉप हुआ था, इसमें मैं थोड़ा सा आदि भी डाल ले रही हूँ। तो ये सब अच्छा रहता है कि छीलने में या फिर इसे चॉप करने में टाइम हमारा बच जाता है। हम जैसा भी मतलब कि अगर टाइम वैसा नहीं रहा काम छीलने का या फिर काटने का तो इससे टाइम काफ़ी बचता है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ऐसे तो मोस्टली ये सब घर में होता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा सारा चॉप हो गया है। और यहाँ पे मैं एक कटोरे में सूजी ले रही हूँ, और ये मेरा दही डाला हुआ पानी है, इसे आप छाछ भी बोल सकते हैं, और उसे मैं इसमें मिला रही हूँ। सूजी मैं कोई नाप से नहीं ली हूँ, बस अपना बनाने के लिए ही ले ली थी। ऐसे अगर आप 1 कप सूजी डाल रहे हैं तो इसमें 2 कप आपका पानी जाएगा। आप दही भी ले सकते हैं इसमें, और पानी ऐसे सादा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सूजी में लिया नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया, ज़ीरा का पाउडर, धनिया नहीं ली थी, ज़ीरा का पाउडर ली थी मैं। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसे दे दी थी। तो यहाँ पर मेरा गाढ़ा लग रहा था तो फिर मैं इसमें और पानी ऐड कर ली। और यहाँ मैं तेल में राई को डाली हूँ, जो काला वाला राई होता है वो ही डाली हूँ। और ये मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, जो वो लोग प्याज या फिर जितना भी जो मैं काटी थी वो खाते नहीं हैं, तो यहाँ पर मैं प्लेन वाला ही बना रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पर जब तक वो बन रहा था तो फिर मैं यहाँ पर चादर रूम का करके चादर वादर सरियाने लगी, क्योंकि उसे बनने में भी 2-3 मिनट का टाइम लगता है, पकने में धीमा धीमा आंच पे। तो बस वही मैं
साफ सरिया वरा करके, और फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बनाने के लिए। पलट दी मैं इसे, ये देखिए। तो इसे बस प्लेट में निकाल लेंगे। ये इस तरह से बना है। ये काफ़ी हल्का भी रहता है खाने में और अच्छा भी लगता है, पेट भी भर जाता है। फिर इसी तरह मैं सब बना लेती हूँ, दूसरा तीसरा भी। तो यहाँ तेल डाल करके राई डाली हूँ, बस वही प्रोसेस में है। ऐसे ढक करके बना लूँगी। तो बस उधर बन भी रहा था, इधर मेरा काम भी हो रहा था। उधर बन भी रहा था तो इधर मेरा काम भी हो रहा था, क्योंकि मैं मोस्टली 2 काम 3 काम एक साथ लेकर के बिल्कुल जाती ही हूँ, करती ही हूँ। तो यहाँ पर आ गया था मेरा बेटा। वो तो बच्चे लोग तो माँ के आगे पीछे लगे ही रहते हैं, जहाँ भी रहिए, जहाँ भी जाइए, या फिर कोई भी काम कीजिए। तो फिर यहाँ पर मेरा दूसरा भी बन के रेडी हो गया था, और मैं तेल डाल करके यहाँ तीसरा 2-2 इन लोग को दी थी मैं बना करके। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी अब अपने लिए, और वही बैटर बचा था तो उसी में मैं डाल दे रही हूँ खीरा, प्याज और टमाटर और एक हरी मिर्च। मैं ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस वही मैं ले करके इसे मिक्स कर दूँगी, अच्छे से चला देंगे। ऐसे आप सूजी जैसे बैटर वो प्लेन वाला बनाए थे, वो बना करके ऊपर से भी आप डाल सकते हैं, पर काफ़ी भूख तेज़ी से लगी हुई थी तो मैंने फटाफट से बनाना शुरू कर दिया उसमें डाल करके। तो बस यहाँ तेल ले करके इसे भी मैं राई डाल करके और ऊपर से बैटर डाल दूँगी, क्योंकि ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी होता है और अच्छा भी होता है, जल्द से जल्द बन भी जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बस इस तरह से और डालिए ढक करके, बस इसे 2 मिनट तक इधर पका लेंगे। तब तक इधर बनते जाता है। तो मैं सब्ज़ी भी निकाल ली थी काटने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं सब्ज़ी निकाल करके, इसे कोहड़ा भी बोलते हैं और ये कद्दू, कहीं कहीं पर इसे कद्दू भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बस इसे मैं छील लेती हूँ। ये देखिए मैं सारा छील ले रही हूँ, और ये काफ़ी मतलब कि बनाना भी इजी रहता है, प्याज मिर्ची में बस बन जाता है, ज़्यादा इसे टाइम भी नहीं लगता है। तो फिर मैं इसी ही बना ले रही हूँ। और इधर देखिए ये मेरा बनते भी जा रहा है उत्तम। मैंने यहाँ भी दूसरे वाला डाल दिया है, तो साथ के साथ इसे बनाते भी चले जाएंगे। और इधर सब्ज़ी मैंने दाल भी रखा है धोने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भिगो करके रख देने से दाल अच्छा बन जाता है दाल भी। तो इसे 2-3 पानी से मैंने धो लिया है, बस धो करके पानी में डाल के रख देंगे। जब दाल बनाने चलेंगे तो बस इसे डाल लेंगे। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को छील ली हूँ, अब बस इसे काटने की देरी है। सब्ज़ी अगर कट के रखा जाता है ना, तो फिर सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है, वो फटाफट से बन जाता है। अगर कोई सब्ज़ी काट दे तो फिर सब्ज़ी बनाना, वो तो सारे काम एक साथ लगे लगे हो ही जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कच्चा था, तो फिर मैंने बैटर को थोड़ा सा और पका लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे जो जितना भी था वो मैंने बना लिया है। और बस यहाँ खाने के लिए अब ये रेडी है। दाल भी हो गया है, चावल दाल और मैं सब्जी सब साथ में लगे लगे बना ले। मैं अभी रेडी हूँ और अब मैं जा रही हूँ फाइनली अपना नाश्ता करने के लिए। तो फिर यहाँ पर मैं अपना लेते आई हूँ, ये देखिए। बस अब नाश्ता करती हूँ। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको
कैसा लगा मेरा वीडियो, तो फिर उसे कमेंट्स में मेरा लिखिएगा। संध्या आज की मेरे घर। डाल दिखा दो, अच्छा से दिखाओ। टेडी बियर है, फेस दिखाओ इसका। तो फिर मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। मोबाइल भी दिखाना। तो फिर यहाँ पर बस आप लोग के मेरी दुआ है कि आप लोग सब बढ़िया से रहिए, अच्छे से रहिए। तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर मैं बर्तन वाले के दुकान में जा रही हूँ बर्तन लाने के लिए। उस टाइम तो मैं सोची थी कि नाश्ता करके वीडियो का एंड ही कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं चली गई थी कढ़ाई लाने के लिए। मेरी कढ़ाई एकदम बिल्कुल गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, मैं न्यू अभी कढ़ाई लेकर के आई हूँ, ये देखिए। तो सोच रही थी कि नया कढ़ाई है तो नहीं होता है तो उसका बना लेती हूँ, हलवा वगैरह बना लेती हूँ। तो अभी तो कुछ ज़्यादा है वैसा है नहीं कि क्या बनाना है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। सूजी का हलवा सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बेटा भी मेरा था, देख रहा था। तो अभी मैं चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ न्यू कढ़ाई में बना करके सूजी का हलवा, और उसके बाद ही मैं फिर अपने वीडियो का एंड करूँगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे सूजी का हलवा बनाने के बाद। तो ऐसा होता है ना कि जब हम कोई नए बर्तन लाते हैं तो उसमें कुछ मीठा बनाना होता है, तो वही मैं बनाने के लिए बस लग गई थी। लाई थी तो तेल में डाली और सूजी को बस इसे भूंज ली। इसे बस हल्के हल्के भूंजते जाना है। मैंने इसे शॉर्ट में दिखाया है। तो यहाँ पर सूजी मेरा भुंजा गया, हल्का लाल हो गया था, गोल्डन गुलाबी जैसा। तो उसमें फिर मैंने इसे निकाल लिया और तेल में फिर मैं कढ़ाई में हल्का सा तेल डाली और उसमें मैंने 2 लौंग, 1 इलायची डाला है, और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डालूँगी मैं। जितना था मैं उसी के हिसाब से डाली हूँ। ज़्यादा तो मैं बनाई नहीं थी, बस हल्का एक कहते हैं ना, एक रस्म जैसा हो जाना चाहिए। तो बस वही रस्म ही समझ लीजिए कि वो नए कढ़ाई में मेरा हो रहा था। और यहाँ भूनने के बाद मैंने इसमें 4 चम्मच चीनी डाला है। आप सूजी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपका 1 कप सूजी है तो इसमें हाफ़ कप चीनी पड़ेगा। और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी भी मैंने यहाँ अंदाज़ ही से डाला है कि कितना सूजी है। ऐसे आपका 1 कप अगर सूजी है तो इसमें 2 कप पानी लगेगा ही लगेगा। तो बस एक उबाल आ जाने पर उसमें मैंने सूजी को डाल दिया है, और सूजी को डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे। बस ये इस तरह से चारों तरफ से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो बस ये मेरा सूजी का हलवा रेडी ही है। और मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, डाला है। थोड़ा सा फूड कलर डाल देने से इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो बस सूजी का हलवा बनकर के बिल्कुल रेडी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब रखती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।